की जो स्टोरी का टाइटल है द कैमल एंड द जयकाल। मतलब कैमल का मतलब ऊँट होता है, जयकाल का मतलब सियार। एक सियार और एक ऊँट के बारे में यह स्टोरी होने वाली है और इसमें हम नए-नए वर्ड मीनिंग, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी सीखेंगे और उसका अर्थ भी सीखेंगे और वर्ड टू वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो भी सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं, देयर लिव्ड अ कैमल एंड अ जैकाल इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब समझिए, फॉरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों जंगल। क्या होता है? जंगल। ठीक है। देयर लिव्ड मतलब रहते थे। क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, किस टेंस में? पास्ट में। तो रहते थे। अ कैमल का मतलब क्या होता है? ऊंट। एंड का मतलब क्या होता है? और आ जयकाल एक सियार। इन क्या होती है? एक प्रीपोजिशन। आ क्या होता है? एक आर्टिकल। कहाँ रहते थे? जंगल में। एक जंगल में एक ऊँट और एक सियार रहते थे। दे वर, देखिए दे का मतलब क्या था? वे। दे क्या प्रोनाउन है? वर मतलब थे। क्या थे? ग्रेट का मतलब अच्छे फ्रेंड। फ्रेंड्स का मतलब क्या था? मित्र। क्या होता है? मित्र। ऑफ ग्रेट का मतलब बहुत ही अच्छे मित्र थे। क्या थे? बहुत ही अच्छे मित्र थे। ठीक है। तो दे वर ग्रेट फ्रेंड्स, वे बहुत ही अच्छे मित्र थे। वन डे का मतलब एक दिन। एक दिन क्या हुआ? एक दिन बोथ ऑफ देम मतलब दोनों। वर का मतलब थे। हंगरी का मतलब भूखे। वह क्या थे? बहुत ही भूखे थे। हंगरी, हंगरी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? भूखे, बहुत ही भूखे थे। द जयकाल सैड, जयकाल ने क्या कहा? सैड क्या है? एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? कहा। सैड कहा, किसने कहा? जयकाल ने। लेट अस गो अक्रॉस द रिवर। देखिए, लेट अस गो, हमें चलना चाहिए, हमें, हम चलते हैं। लेट क्या होती है? एक वर्ब है। जब यहाँ पे लेट वर्ब होती है इम्परेटिव सेंटेंस में यूज होता है। गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या होता है? एक प्रीपोजिशन, के पार। इसका मतलब क्या होता है? किसी के पार। द रिवर, रिवर का मतलब क्या होता है? नदी, नदी के पार चलते हैं, एक दिन योजना बनाते हैं। एंड का मतलब और। इंजॉय का मतलब क्या होता है? मनोरंजन लेना, मनोरंजन करना। क्या? मनोरंजन करना। तो मतलब ए सी आर कहता है ऊँट से कि हम लोग चलते हैं नदी के पार और मनोरंजन लेते हैं उस साइड। अब देखिए, द मील ऑफ मेलन्स। मेलन्स का मतलब क्या होता है? तरबूज। मील का मतलब पहले समझिए, भोजन। मील का मतलब क्या होता है? भोजन। ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन। ठीक है। MELONS, मेलन्स मतलब क्या होता है? खरबूजे। सॉरी, क्या होते हैं? खरबूजे। क्या होते हैं? खरबूजे। मेलन्स का मतलब क्या होता है? खरबूजे। मतलब कि सियार ऊँट से कहता है कि हम लोग चलते हैं नदी के पार, वहाँ पर खरबूजे की खेती है, वहीं पर खाते हैं बढ़िया। प्लीज़ मतलब क्या होता है? कृपया, कृपया करता है, कृपया। कैरी, कैरी मी ऑन। कैरी का मतलब क्या होता है? ले जाना। कैरी का मतलब क्या होता है? ले जाना। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। तो यहाँ पर सियार जो है कहता है ऊँट से कि प्लीज़ कृपया मुझे अपने पीठ पर ले चलिए। किसमें? पीठ पर। ठीक है, इतना समझ में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, आगे है, देखिए यहाँ पर, द जयकाल सैड। जयकाल सैड, जयकाल ने कहा, वही किसने? जयकाल का मतलब सियार ने कहा। इसको भी हमने पढ़ा था। लेट अस गो अक्रॉस द रिवर एंड एन्जॉय द मील ऑफ मेलन्स। अभी हमने यहाँ पर पीछे तक पढ़ा था। तो मतलब यहाँ पर जयकाल कहता है किससे? ऊँट से कि हम लोग नदी के उस पार चलते हैं, फिर उसके बाद मेलन्स मतलब खरबूजे की खेती है, वहाँ पर अच्छे से खाएँगे और एन्जॉय करेंगे। ठीक। अब यहाँ पर कहा था कैरी मी यूँ। मी यूँ मतलब कैरी का मतलब ले जाना, मी का मतलब मुझे, यूँ आप। अब यहाँ से देखिए, बैग, बैग का मतलब पीछे। जो सियार था वह ऊँट से कहता है मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर, बैग का मतलब क्या? पीछे, वो जो बैठ पीछे पीठ होती है ना, उसी पे बैठाकर ले चलो। द कैमल एग्रीड। एग्रीड का मतलब क्या होता है? सहमत होना। क्या होता है? सहमत। सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। तो जो कैमल है वह सहमत हो जाता है, चलो भाई मैं आपको नदी के उस पार ले चलूँगा बैठाकर, क्योंकि नदी तो पानी भरा होता है, सियार डूब जाएगा, ऊँट तो बहुत बड़ा था ना, इसलिए। अब देखिए, सून का मतलब क्या होता है? जल्द ही। दे रीच्ड, रीच्ड का मतलब क्या होता है? पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना, पहुंचना। द फील्ड ऑफ मेलन्स, मेलन्स का मतलब क्या होता है? खरबूजे। क्या होते हैं? खरबूजे। फील्ड का मतलब उस खेत में, खरबूजे के खेत में जल्द ही पहुंच जाते हैं। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर? का।
मतलब कि खरबूजे के खेत में, का या के कहे। तो देखिए द जयकाल जो सीआर है, क्या कहता है, सीआर हैड ईटेन मेलन्स। देखिए हैड वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ईटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ से कौन सी टेंस की बात चल रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। मेलन्स का मतलब क्या होते हैं, अभी हमने जाना। मेलन्स का मतलब खरबूजे। इन अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम का मतलब कुछ समय में, क्या होता है, कुछ समय में, कुछ समय में। एंड बिगैन, बिगैन का मतलब क्या होता है, शुरू होना, शुरू होना। टू एक प्रीपोजिशन है, क्या, हॉल, HOWL, हॉल। हॉल का मतलब क्या होता है, जोर से चिल्लाना, क्या होता है, जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। देखिए हॉल का मतलब जोर से चिल्लाना। देखिए यहाँ से हम थे, यहाँ पे क्या पढ़े थे, द जयकाल, द जयकाल हैड हैड ईटेन मेलन्स, खरबूजे जैसे खाया जाए, काल खा चुका था। इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय में, भाई छोटा था बहुत, जल्दी खा लिया। एंड बिगैन टू हॉल, और वह चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे बोलते नहीं, सीआर हो क्यों हुआ, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जोर से चिल्लाना शुरू किया। अब हियरिंग दिस, यह सुनकर। हियरिंग का मतलब क्या होता है, सुनकर। यह किस में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, क्या कि जब वर्ब में आईएनजी लग जाती है तो किसमें होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। हियरिंग मतलब सुनकर। दिस का मतलब क्या होता है, यह, क्या होता है, यह, दिस मतलब यह। द कैमल, द कैमल का मतलब ऊँट। सैड एक वर्ब है, कहा, क्या कहता है ऊँट। वाई आर यू हाउलिंग फ्रेंड्स। हाउलिंग मतलब क्या होता है, चिल्लाना, आप क्यों चिल्ला रहे हो, फ्रेंड का मतलब मित्र। अब यहाँ वाई का मतलब क्या है, क्यों। यहाँ पर ऊँट क्वेश्चन पूछ रहा है किसे, सीआर से। यू का मतलब आप या तुम। ठीक है, हाउलिंग फ्रेंड, ऊँट कह रहा है भाई यार क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे भी खाने दो ना। तो द फार्मर, फार्मर का मतलब क्या होता है, किसान। अब यहाँ पर देखिए, किसान विल कम, विल का मतलब आ जाएगा, आ जाएगा। कम का मतलब आना, तो किसान आ जाएगा। एंड बीट अस, और हम लोगों को, बीट का मतलब क्या होता है, पीटना, क्या होता है, पीटना, हम लोगों को पीटेगा। तो अस का मतलब हम लोगों के लिए, बी वर्ब की, कौन सी, बी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की। बी एक प्रोनाउन है, फर्स्ट फॉर्म, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस बी का क्या होता है, अस। तो बी दोनों लोग थे, इसलिए वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन आता है, आया था। आई एम सॉरी फ्रेंड, अब यहाँ पर सीआर कहता है मुझे क्षमा कीजिए, फ्रेंड मतलब मित्र। सैड द जयकाल, किसने कहा, जयकाल ने कहा, सैड द जयकाल। अब इट इज़ माई हैबिट टू हॉल। अब देखिए यह कहता है कि यह मेरी, माई का मतलब मेरा, मेरी जिसको बोलते हैं मेरी। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत, क्या होती है, आदत, मेरी आदत है। टू हॉल का मतलब चिल्लाना, चिल्लाना। आफ्टर का मतलब एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है, के बाद। टेकिंग, टेकिंग का मतलब क्या होता है, लेना। माई मील, मील का मतलब मेरा भोजन, मतलब कि भोजन। या मैं कह सकते हैं कि मैं कि मतलब अपना भी कह सकते हैं, यहाँ पर अपना अर्थ आएगा, ठीक है। तो सीआर कहता है कि मैं अपने भोजन को लेने के बाद, खाने के बाद, मेरी आदत होती है कि मैं चिल्लाऊं। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर है, देखिए। सो मतलब इसलिए, ही हॉल्ड, HOWLED, हॉल्ड का मतलब चिल्लाया, एक किसमें, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ऑल द लाउडर, बहुत ही तेजी से चिल्लाता है, लाउडर मतलब बहुत ही तेजी से। द फार्मर्स मतलब कौन है, किसान। यहाँ पर क्या होता है, किसान, क्या होता है, किसान। द फार्मर मतलब किसान। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, केम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम, कम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, केम सेकंड फॉर्म। तो यहाँ किस टेंस में आया, इसका मतलब होगा आया। र, आया मतलब पास्ट टेंस में बात चल रही है। रनिंग मतलब क्या होता है, दौड़ते हुए, रनिंग का मतलब क्या होता है, दौड़ते हुए। आया। विथ स्टिक्स, विथ प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के साथ, क्या होता है, के साथ। स्टिक्स मतलब छड़ी, तो वहाँ पर छड़ी के लेकर साथ साथ आता है। तो द जयकाल हाइड, हाइड का मतलब क्या होता है, छुपना, हाइड का मतलब छुपना। जो जयकाल था वह छुप जाता है, सियार जो था वह छुप जाता है। हिमसेल्फ, अब यहाँ पर देखिए हिमसेल्फ, HIMSELF, हिमसेल्फ में स्वयं को छुपा लेता है। इन द थिक, इन द थिक बस्ट, मतलब कि थिक बस्ट में वह क्या करता है, स्वयं को छुपा लेता है, मतलब छुपा लेता है, छिपाना, छिपा लेता है। बट द कैमल,
बट का मतलब क्या होता है लेकिन, यहाँ पर बट का मतलब क्या होता है लेकिन। द कैमल जो ऊँट है। कुड का मतलब होता है सका है सकी है। मॉडल ऑफ नॉट हाइड। हाइड मतलब छिपाना। तो जो ऊँट है भाई इतना बड़ा जानवर है वो खुद को नहीं छिपा पाया। तो देखिए द फार्मर्स जो किसान है बीट हिम। बीट का मतलब पीटना। तो जो किसान था उसे पीट दिया। किसान था उसे हिम हिम मतलब किसके लिए ऊँट के लिए हिम को ऊँट को पीट देता है एंड और ड्रॉव हिम DROVE ड्रॉव हिम। तो देखिए हिम का मतलब उसे। DROV ड्रॉप का मतलब क्या होता है यहाँ पर नया वर्ड मीनिंग है इसका मतलब याद कर लीजिए दोस्तों। बाहर निकालना। क्या होता है बाहर निकालना। भाई उसे पीटा खूब बढ़िया से फिर उनको खेत से बाहर निकाल देता है आउट मतलब बाहर से। ऑफ द फील्ड। फील्ड का मतलब उस खेत से। फील्ड किसके लिए उस खेत के लिए फील्ड मतलब खेत होता है। खेत से बाहर निकालता है। बोथ द फ्रेंड्स। बोथ का मतलब क्या होता है दोनों। बोथ का मतलब दोनों को दोनों। फ्रेंड्स का मतलब मित्र। अब मिलते हैं कहाँ मिलते हैं मेट। मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेट का मतलब मिले। अब देखिए कहाँ मिले ऑन द रिवर। रिवर का मतलब नदी। अब बैंक ऑन द रिवर बैंक ऑन क्या होती है प्रीपोजिशन यहाँ पर देखिए जो ऑन है हमारी एक प्रीपोजिशन है। अब बैंक का मतलब किनारे। अब भाई खा पी कर दोनों लोग नदी के किनारे मिलते हैं भाई ऊँट तो खूब मार खाया और सियार जो था छुप गया। अब यहाँ पर मजा आने वाला है द कैमल मतलब ऊँट क्राइड CARRIED क्राइड का मतलब देखिए राइड द जैकाल ऑन हिज बैक। देखिए कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एक क्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्राइड का मतलब कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसका सेकंड फॉर्म क्राइड हुआ। तो यहाँ पर द जैकाल ऑन हिज बैक। हिज का मतलब अपने और बैक का मतलब पीछे। अब यहाँ पर नदी के किनारे ऊँट जो है राइड मतलब पीछे। द जयकाल का मतलब सियार को हिज मतलब अपने बैग मतलब पीछे फिर से बैठाता है। वेन का मतलब क्या हुआ जब। जब दे मतलब वे। वर का मतलब थे। इन द मिडिल। मिडिल का मतलब मध्य में। किसके मध्य में थे कब। इन क्या एक प्रीपोजिशन इसका मतलब क्या होता है में। मध्य में थे। द क्या होता है हमारा एक आर्टिकल होता है। द क्या होता है एक आर्टिकल है ठीक है। ऑफ क्या होती है प्रीपोजिशन द रिवर नदी के। नदी के बीच में नदी रिवर का मतलब नदी। तो नदी के बीच में जब पहुंचते हैं तो द कैमल CAMAL कैमल का मतलब ऊँट। बिगैन का मतलब क्या हुआ शुरू हुआ। क्या होना शुरू हुआ। टू रोल ROOL रोल का मतलब क्या होता है लुढ़कना। क्या होता है लुढ़कना। लो लुढ़कना रोल। लुढ़कना मतलब लोटना जिसको कहते हैं ठीक है नदी में लोटने लगता है। वाट आर यू डूइंग। वाट आर यू डूइंग स्पोकन में ऐसा बोलते हैं ना सेंटेंस वाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझिए ये यहाँ पर सीआर क्वेश्चन पूछता है वाट आर यू डूइंग आप ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड। फ्रेंड मतलब मित्र ठीक है फ्रेंड मतलब मित्र कैसा क्यों कर रहे हैं। CRID क्राइड द जयकाल। अब यहाँ पर क्राइड जो है इसका मतलब होता है चिल्लाया। कौन चिल्लाया द जयकाल। तो जयकाल यहाँ पर शेर चिल्लाया आई विल बी ड्राउंड। अब यहाँ पर कौन कहता है आई का मतलब क्या होता है मैं। आई के साथ क्या लगता है विल। लेकिन आई के साथ सैर लगता है यहाँ पर बिल क्या लगा इसका मतलब वहाँ अवश्य रूप में उसे ड्राउंड मतलब डुबोना। DROWNED इसका मतलब समझ लीजिए ये दोस्तों ड्राउंड। एक नया वर्ड है इसका मतलब क्या होगा क्या होता है क्या होता है डूब गया। कौन सी यार आई विल ड्राउंड यहाँ पर खुद वो ऊँट कहता है कि मैं आपको डुबो दूंगा। यहाँ पर भाई उसके साथ गलत वहाँ पर खेत में किया था सियार थे यहाँ भाई ऊँट तो नदी में डुबाएगा ना उसको। अब भाई वो तो मार खाया था अब यहाँ पर सियार को नदी में ऊँट डुबो देता है। इतना तक समझ में आया हम अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब लास्ट पढ़ते हैं। देखिए बट का मतलब क्या होता है लेकिन। यहाँ पर हमारे पास एक बट है। बट का मतलब क्या होता है लेकिन। बट का मतलब लेकिन। आई का मतलब मैं। एम सॉरी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सॉरी का मतलब क्षमा मांगता हूँ यहाँ पर सियार क्षमा मांगता है ना भाई। वहाँ पर जब ऊँट मांग रहा था खेत में तो नहीं शांत हुआ। ठीक है आई के साथ क्या लगता है आई के साथ क्या लगता है एम एक वर्ब है ठीक है सॉरी फ्रेंड। अब यहाँ पर मित्र से अपने क्षमा मांगता है सियार। रिप्लाइड रिप्लाइड REPLID रिप्लाइड का मतलब क्या होता है उत्तर दिया। क्या दिया उत्तर दिया। द कैमल कैमल का मतलब ऊँट ने उत्तर दिया इट इज़ माई नेचर। अब यहाँ देखिए
इट इज़ माई का मतलब मेरा, नेचर का मतलब एक प्रकार से मतलब कि एक प्रकार से आदत, क्या आप समझेंगे, यहाँ अर्थ आएगा आदत। अब यहाँ ऊँट कहता है मेरा आदत है। जैसे सियार जब खरबूजा खाने गया था वहाँ पर बोला था कि मेरा चिल्लाना आदत है, तब ऊँट को ऊँट मार खाया था, किसान आया था ना। उसी प्रकार जब नदी की बारी है, नदी में जाने की बारी है, तो ऊँट वहाँ पर उसको बैठाकर लौटने लगता है, तो कहता है मेरी ही आदत है भाई, जैसे को तैसा। कहते हैं ना इंग्लिश में आता है टिट फॉर टैट। तो जे जो जिसके साथ करे उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। तो रोल इन द वाटर, पानी में लौटने लगता है, ठीक है। वाटर का मतलब पानी, तो पानी में लौटने लगता है। आफ्टर हैविंग माई मील, मील का मतलब क्या होता है, भोजन, क्या होता है, भोजन, ठीक है। तो माई मील में अपन, अब ऊँट कहता है कि मैं अपने भोजन लेने के बाद मैं भी, मुझे पानी में लौटना होता है, मेरी आदत है। सो का मतलब क्या, इसलिए, सो का मतलब इसलिए, ही रोल्ड मतलब वह लुढ़का रोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, रोल का मतलब लुढ़कना, और रोल्ड मतलब लुढ़का, एक पास्ट टेंस में। ही क्या होता है, ही ऊँट के लिए एक प्रोनाउन है, ठीक है। ही का मतलब उसने, उसने लौटा, उसने लुढ़का, ठीक है। एंड का मतलब क्या होगा, और, एंड मतलब और। द जयकाल, जयकाल मतलब सियार, वाज था, ड्राउंड, DROWNED, देखिए DROW यानी ड्राउंड का मतलब डूब गया। यहाँ पर फिर सियार डायरेक्ट उसका, वो तो मेरे तो उसके मर ही गया, डूब गया। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी समाप्त होती है दोस्तों। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई है, अगर आपने नए नए वर्ड सीखा है, आपको मज़ा आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।